हेलो व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे ई 305 कंट्रोल सिस्टम में यूनिट 1 का ट्रांसफ़र फंक्शन। अभी तक हमने देखा ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम्स, उनमें कंपैरिजन देखा। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए ट्रांसफ़र फंक्शन, ट्रांसफ़र फलन यानी अंतरण फलन पढ़ेंगे। तो देखिए, ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम। इसका मतलब एक ही आगत और एक ही निर्गत वाला तंत्र, उसके लिए ट्रांसफ़र फलन कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, द ट्रांसफ़र फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विद ऑल इनिशियल कंडीशंस आर ज़ीरो। इसका मतलब नियंत्रण तंत्र से प्राप्त आउटपुट का हम पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, इसी तरीके से इनपुट का भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, फिर दोनों का रेशो लेंगे। वही रेशो क्या कहलाता है? ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। लेकिन एक शर्त है कि ऑल इनिशियल कंडीशंस आर ज़ीरो, सभी प्रारंभिक स्थितियों को शून्य माना जाता है। तो सभी प्रारंभिक स्थितियों को शून्य मानते हुए आउटपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म से अनुपात ही ट्रांसफ़र फंक्शन कहलाता है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे देखेंगे कि सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक लीनियर सिस्टम जिसका इनपुट डिनोट किया हुआ है स्मॉल आर से और आउटपुट डिनोट किया हुआ है सी से। तो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी? ए एन डी एन सी टी बाई डी टी एन। इसका मतलब है कि आउटपुट का n बार अवकलन हो रहा है और ए एन माइनस वन, ए वन, ये सब इसके क्या हैं? गुणांक हैं और ये कॉन्स्टेंट्स हैं। बराबर हो जाएगा बी एम डी एम आर टी अपॉन डी टी एम प्लस बी एम माइनस वन डी एम माइनस वन आर टी डिवाइडेड बाई डी टी एम माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस बी नॉट आर टी। ये मान लिया हमने एक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर सिस्टम की। अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म सी टी का n बार डिफरेंशियल, तो s की पावर n आ जाएगा। दूसरे में डी एन माइनस वन अपॉन डी टी एन माइनस वन है, तो एस की पावर एन माइनस वन आ जाएगा। साथ में उसका गुणांक ए एन माइनस वन, इसी तरह से ए एन एस की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एस की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए नॉट। और सब में सी एस कॉमन आएगा तो वो बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड यानी दाएं हाथ की जो हमारा व्यंजक है, इसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो यहाँ पावर एम है, तो m बार अवकलन करेंगे तो s की पावर m आएगा। m माइनस वन बार अवकलन करेंगे तो s की पावर m माइनस वन आएगा प्लस डॉट 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 प्लस b नॉट आर एस। अब देखिए, वी कैन डिफाइन द ट्रांसफर फंक्शन एज, अब देखो यहाँ पर इक्वेशन में पहले ही हमने इनिशियल कंडीशंस को ज़ीरो मान लिया है, क्योंकि अवकलन करते हैं जब भी अवकलन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसमें s नॉट यानी t बराबर जीरो पर फंक्शन की वैल्यू भी आती है, एफ नॉट आता है, उसकी वैल्यू को हमने शून्य मान लिया है, तब जाके हमने ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1.2 में हम ऑलरेडी इनिशियल कंडीशंस को ज़ीरो मान चुके हैं। अब हम डायरेक्टली रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द इनपुट लेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट हो जाएगा सी एस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट हो जाएगा आर एस। तो जी एस बराबर सी एस अपॉन आर एस, ये बन जाएगा बी एम एस की पावर एम प्लस बी एम माइनस वन एस की पावर एम माइनस वन प्लस डॉट डॉट, ऊपर राइट हैंड साइड वाला व्यंजक, नीचे लेफ्ट हैंड साइड वाला व्यंजक। ठीक है, और वही क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन। तो उस इक्वेशन में इफ़ द ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन द ऑर्डर ऑफ द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल देन द ट्रांसफर फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली प्रॉपर। यदि हर का जो व्यंजक है उसकी जो ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब उसकी जो पावर है m, मैक्सिमम जो पावर है m, s की पावर m, जो m है m शुड बी ग्रेटर देन n, यानी अंश की
ऑर्डर से ज़्यादा हो तो वो ट्रांसफर फंक्शन स्ट्रिक्टली प्रॉपर कहलाता है। इफ़ द ऑर्डर ऑफ बोथ पॉलिनोमियल्स आर सेम देन द ट्रांसफर फंक्शन इज प्रॉपर। यदि दोनों ऑर्डर समान हो तो प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होता है। और यदि ट्रांसफर फंक्शन इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इफ द ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन द ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। और यदि अंश की ऑर्डर हर की ऑर्डर से ज़्यादा होगी तो वो इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब नीचे ट्रांसफ़र फंक्शन को निकालने के लिए प्रोसीजर बताया गया है। उसमें सबसे पहले स्टेप 1 है। स्टेप 1 कहता है कि राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन सिस्टम। जो भी हमारे पास सिस्टम हो, जो हमें तंत्र गिवन हो, उसकी सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशंस लिख लेंगे, जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगी। उसके बाद टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इक्वेशंस ऑब्टेन इन स्टेप 1 विथ अजम्पशन ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0। जो पहला स्टेप था उसमें जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस मिली थी हमको, उन सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, यह मानते हुए कि सारी प्रारंभिक स्थितियां 0 हैं। थर्ड स्टेप, टेक द रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड आउटपुट टू इनपुट। लाप्लास ट्रांसफॉर्म्ड आउटपुट का रेशियो लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट से, और वही रेशियो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। द रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड आउटपुट टू द इनपुट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 इज द रिक्वायर्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन सिस्टम। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन। ये क्या होती है? The characteristic equation of a linear system can be obtained by equating the denominator polynomial of the transfer function to 0। देखो, जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन आएगा, उस ट्रांसफ़र फंक्शन में हम जो हर का व्यंजक है, हर के व्यंजक को 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो जो इक्वेशन हमको मिलेगी, जो समीकरण हमको मिलेगी, वही उस ट्रांसफर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि अभिलाक्षणिक समीकरण कहलाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ध्यान देना। Thus the characteristic equation of the transfer function will be a n s की पावर n प्लस a n माइनस 1 s की पावर n माइनस 1 पर डॉट डॉट बराबर 0। ये देखो, ये व्यंजक था, ये व्यंजक था, और इसमें ये हर था, ये हर था। इस हर को हमने ये नीचे 0 के बराबर पुट कर दिया, तो हमें मिल गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, फिर इसके आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे।